हेलो बच्चों की हालचाल कैसे हैं आप सब। क्लास 12th फाइनली ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि अब आप जाने वाले हैं कॉलेज में, है ना। वो दिन आने वाला है फाइनली जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था, ठीक है, कॉलेज में जाने का। लेकिन कॉलेज में जाने से पहले बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं कि ड्यू में एडमिशन ले कि ओपन लर्निंग करे, किस तरीके से, या फिर इग्नू से करे। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड डाउट्स हैं। तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। सीयूटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं बेसिकली, एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छा स्कोर करें और सबको बढ़िया 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 कॉलेज मिले और अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से दिए और एक अच्छी सी प्लेसमेंट भी लेकर आगे बढ़े। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों सोल के बारे में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है इसकी डिग्री, यानी सोल। सोल मतलब क्या होता है, ठीक है, वो वाला सोल नहीं, ये अलग वाला सोल है, SOL, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में बात करेंगे जिसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों। देखो, क्लास 12th में आपके लिए स्पेशली ये बात बता रहा हूँ कि आपको अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, कॉलेज कंप्लीट करना चाहते हो कि आपको डिग्री मिले, BA की, BCom की, ऑनर्स की, BBA की, ये तमाम डिग्री आपको मिल सकती है अगर आपके 12th में 45% थे, उतने पर ही मिल जाएगी, ठीक है। और वैल्यू भी एकदम इक्वल होगी। बस आपको ये डिस्टेंस लर्निंग करनी होगी, यानी कॉलेज जो आपको जाना होगा वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन जाना होगा, यानी रेगुलर कॉलेज ये नहीं होने वाला है। तो क्लास 12 के पास एक ऑप्शन ये भी होता है। आई होप कि आपको रेगुलर कॉलेज मिले। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज के सारे मजे लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनको जरूर एडमिशन मिले, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, क्या आपको क्या क्या कोर्स कर सकते हो, सारी चीजें मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप प्लीज हमें फॉलो करके रखिए, फॉलो कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब पर, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे ताकि मैं आप तक दे पाऊं। और शेयर करिए इस चैनल को अपने जूनियर्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो। हम थोड़ा सा एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं, आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं सोल की, ठीक है। सोल आपको यहाँ पर जाना है, CBSE की वेबसाइट पे रजिस्टर करा देना है। अगर आपको इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो SOL सोल, हम आपको डायरेक्ट लिंक भी आपके DM में प्रोवाइड करा देंगे फॉलो करने के बाद। अब बात कर लेते हैं, चलो काम की बात जो आप सबकी है। सबसे पहले ये कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। देखो, एडमिशन तो बेटा सब लोग ले सकते हैं, सब लोग, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स है, जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग, मान लो कुछ बच्चे काम करते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं 12th के बाद, या कुछ ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको लगता है कि उनको हायर पोजीशन के लिए, जॉब में जाने के लिए, जाने के बाद हायर पोजीशन के लिए यानी प्रमोशन वगैरह के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है और क्वालिफिकेशंस नहीं होती है, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपने हाई स्टडी को। जैसे कि मान लो आपको MA करना हो तो भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये ग्रेजुएशन के लिए है, क्लास 12th के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। सेकंड होता है एस्पिरेंट्स के लिए। अब मान लो क्लास 12th के बाद, और ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है, मैं खुद भी मानता हूँ कि क्लास 12th के बाद आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। खासकर वो बच्चा लोग जिनके माता पिता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि बच्चा नौकरी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉलेज में जाते हो रेगुलर कॉलेज में, तो आज उतने बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। आपके पास मोमेंट्स होंगे, मेमोरीज होंगी, स्क्रबल डे में आपके इस पर लिखा जाएगा, ठीक है, तो यही होगा। लेकिन प्लेसमेंट्स अगर मैं सच बताऊं तो ड्यू के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप क्यों ना 12th के बाद अभी से अभी प्रिपरेशन में लग जाओ एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए, ताकि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो 4 साल 3 साल में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो। SSC की कर सकते हो, PSC की कर सकते हो, CA की कर सकते हो, CS कर सकते हो। इन सब प्रिपरेशन में आप अभी से लग सकते हो। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी सोल से या फिर डिस्टेंस लर्निंग से, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, एग्जाम में बैठ पाओगे, क्योंकि एलिजिबल हो गए आप, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाओ। सेकंड थिंग आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन भी होती रहेगी, ठीक है। आप एलिजिबल भी रहोगे आगे आने वाले कई सारे जॉब्स के लिए भी। लेकिन मेरी यही राय है कि आप अपनी प्रिपरेशन 12th के बाद ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है हम लास्ट जनरेशन है जिसके माँ बाप को ऐसी उम्मीदें हैं और लगता है कि बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है यानी वो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा है, यानी वो 3 साल 4 साल बाद जब निकलेगा ना, तो उसके हाथ में एक प्लेसमेंट होगी, जॉब होगी, जिम्मेदारियां घर की वो उठा सकता है। लेकिन आपको शायद ये हार्श है, रियलिटी है, बट कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट्स है जो रेगुलर कॉलेजेस की है ड्यू की, वो बहुत ही बेकार है।
या वो एजुकेशन नहीं है जो कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए चाहिए, नौकरियों के लिए चाहिए, तो आप 12th के बाद ही कोशिश ये करो कि अपनी डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट करो अपने क्लासेस को, अपने मतलब वही हायर एजुकेशन को, बीए बीकॉम की डिग्रीज बस ले लो, ठीक है, और साथ में स्किल्स एक्वायर करो, जिससे आपकी 3 साल 4 साल बाद जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे 12th के बाद आप अच्छी जॉब कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। सेकंड, ये उन लोगों के लिए जैसे मान लो कोई गांव में रहता है, अपने रूरल एरियाज में रहता है, वहां से नहीं कर सकता या इतने पैसे नहीं, तो घर से भी अपनी कंप्लीट कर सकता है एजुकेशन को, तो उनके लिए भी अच्छा है ये, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे। पहली फायदा ये है कि आपको ड्यू की डिग्री मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री होती है ये, ठीक है। तो आपको इसमें एक ये बेनिफिट ये होता है कि जो डिग्री आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कराई जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। और इसकी फीस की अगर बात करें तो फीस भी इसकी कम होती है, 8 से 9 हजार में सारा प्रोसेस हो जाता है, और 1 साल की फीस होती है। ये डिस्टेंस लर्निंग होती है, तो आपका आने जाने में, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से भी आपको बहुत सारा टाइम मिलता है और बच जाता है, जिससे आप उस टाइम को अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयार कर सकते हो अपने आप को। और इसमें फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, मींस कि आपको ये हफ्ते में 1 दिन कॉलेज जाना होता है, आपको चाहो तो अटेंड कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मजे हैं, ठीक है, मजे नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपना ये टाइम प्रिपरेशन के लिए लगा देंगे। मजे तो रेगुलर वालों के होते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो आपने एमए करना है या एमकॉम करना है, तो उसके लिए बीए या बीकॉम होना चाहिए, तो आप इसमें हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, बीए बीकॉम यहाँ से कर कर, ठीक है, फिर आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे इसके थोड़े थोड़े सा मेरे को बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। अब कौन कौन कर सकता है, देखो यूजी होती है यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th के बाद, यानी आप लोग क्या क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, ठीक है, बीएससी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी नहीं कर सकते हैं। फिर आता है बीए, बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो, टीचिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है डिग्री इसकी, पोल साइंस के लिए, बीकॉम के लिए, तो ये सारी चीजें आप अंडर ग्रेजुएट के में कर सकते हो। अगला आता है यूजी इन 2 सब्जेक्ट्स, यूजी इन 2 सब्जेक्ट यानी अंडर ग्रेजुएशन, यानी आप 12th के बाद कॉलेज तो कर रहे हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो। किस किस में कर सकते हो अगर मैं बात करूं, तो आप पोल साइंस में कर सकते हो, हिस्ट्री में भी कर सकते हो, आप बीकॉम के हो तो मैथ्स में और इको में कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। अगला आता है आपका वेबसाइट, मतलब कैसे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होगा। तो देखो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है और रजिस्टर कर देना है, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर देना है, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रेशन है आपको नंबर वगैरह सारी डिटेल सही सही फिल करनी है, गलती बिल्कुल मत करना। उसके बाद फिल को फॉर्म करो, मतलब फॉर्म को फिल करो, जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, फिर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, फोटो, पेरेंट्स के आधार कार्ड, बस, और एड्रेस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, यही लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फीस आपको सबमिट करना है, उसके बाद रिसिप्ट ले लेनी है, बस ये प्रोसेस हो गया आपका, ठीक। अब आपको अगर मैं बताऊं कौन कौन से क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, तो देखो अगर आपको बीबीए करना है तो भी आप कर सकते हो, सोचो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बीबीए अगर करना है तो आप बीबीए भी कर सकते हो यही से, ठीक है। फिर अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी करनी है तो भी कर सकते हो। अब मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, क्राइटेरिया ये है कि आप मैथ में पास होनी चाहिए और प्लस 45% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी 12th में अगर 45 से भी परसेंट से ज्यादा नंबर है आपके, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बीकॉम बीए इन सब का डिग्री मिल सकता है, कॉलेज की डिग्री मिल सकती है, टेंशन की बात मत लो। बस एंट्रेंस एग्जाम में फोड़ो, एंट्रेंस से ही जॉब मिलती है इस दुनिया में, और डिग्रियों से जॉब नहीं मिल रही है, मिलनी बंद हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अभी से अभी। फिर आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम के लिए 45%। अब जो बच्चे मान लो एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, तो उनका एडमिशन 45 मतलब 40% पे भी हो जाता है, ठीक है, 41% पे भी हो जाता है, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं बीए, अगर आप कर रहे हो तो बीए आप कर सकते हो, बीए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो किस किस में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इंग्लिश में, पोल साइंस में, इको में, और ये ऑनर्स होता है, और इनके लिए भी कितना चाहिए, 45% 12th में होना चाहिए, 45% होना ही चाहिए, करेक्ट। फिर आगे देखते हैं अपन क्या चार्जेस होते हैं, इसके चार्जेस वही है, 9,000 तक फीस होती है इसकी, जब आप फॉर्म भरेंगे आपको सारा आइडिया लग जाएगा, ठीक। फिर से आप बात करें आपको क्या स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करा जाता है, जो इसका एग्जाम होता है वो तो आपको देना ही है, ठीक है, वो तो आपको देना ही है ना, और वो ऑफलाइन ही होता है, आपको सेंटर अलॉट होते हैं, वहां पे जाके देना होता है, और थोड़ा एक्टिव रहना होता है, इसके वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। कोई नहीं, हम एक्टिव आपको बता देंगे, आप बस फॉलो अप करके रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।
तो जो इसकी बुक्स होती है वो आपके ऑफलाइन घर पे भी आ सकती है और आप ऑनलाइन भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम टाइम में पढ़ के क्रैक कर सकते हो। आसान एग्जाम आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप बस प्रिपरेशन पे ध्यान देना। ठीक है, और लास्ट हमारी जो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, 3 जून से एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो जाके आप अप्लाई कर दो फटाफट से, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। अगस्त से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मेल वगैरह सही डालना, फोन नंबर सही डालना, नाम वगैरह सही डालना, ताकि आगे चल के जब डिग्री मिलेगी तो आपको दिक्कत ना हो। सो बेस्ट ऑफ लक आपके कॉलेज लाइफ के लिए, आपको अच्छी डिग्री मिले, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्लास 12 खत्म होते ही। खासकर वो बच्चे जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, तो बच्चों आपसे ही उम्मीदें हैं। बस इतना सोचो कि जिस दिन डिग्री लेने जाओ तो हाथ में एक सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। डिग्री से कुछ नहीं होता है, इसीलिए कहता हूँ अभी के अभी जाकर अच्छी जॉब्स की प्रिपरेशन में लग जाओ धड़ाधड़। ठीक है, या स्किल सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो। स्किल सीखोगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, सो गुड लक बच्चों। अगर अभी भी कोई भी डाउट है कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, ड्यूज से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड, इग्नू की भी सीरीज आएगी। ठीक है, तो सारी सीरीज, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। हमें सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो 3 जून से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जाओ जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू सो मच।